क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला गोविंदा आला रे, देसियों से न अखियां मिलाना। हिंदी सिनेमा में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी ने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के लिए बहुत से हिट और सुपर हिट गाने गाए, लेकिन लोगों का मानना है कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी के साथ न्याय नहीं किया। कहा जाता है कि जैसे जैसे कल्याण जी आनंद जी का करियर संवरता गया, वो मोहम्मद रफी से दूर होते गए। जैसे जैसे उन्हें नाम और शोहरत मिलती गई, कल्याण जी आनंद जी गायक मुकेश और किशोर कुमार की तरफ खिंचते गए, और जैसे ही व्यावसायिक रूप से सफल हुए, उन्होंने मोहम्मद रफी से कन्नी काट ली। क्या सचमुच यही थी बात? हम करेंगे इसकी पड़ताल और बताएंगे आपको क्या था सच। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में गायकी के सम्राट मोहम्मद रफी की और जाने माने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की। पड़े इनसे किसी का न पाला पाला गोविंदा आला रे, क्यों ही तुम मुझसे बात करती हो। इन गानों को सुनने के बाद किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी के साथ अन्याय किया था। अगर वो अन्याय करते तो उनसे इतने अच्छे गाने क्यों गवाते? इसके जवाब में जानकारों का कहना है कि ये बात सही है कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी से अनेक गाने गवाए, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने मोहम्मद रफी का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह किया। जब उन्हें ब्रेक की जरूरत थी, करियर में आगे बढ़ना था, तो उन्होंने मोहम्मद रफी से गाने गवाए। लेकिन एक बार फिल्मी उद्योग में स्थापित हो जाने के बाद उन्होंने मोहम्मद रफी से ज्यादा मुकेश और किशोर कुमार को तरजीह दी, उनसे गाने गवाए। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए एक नजर मारनी पड़ेगी संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और मोहम्मद रफी के फिल्मी सफर पर। कल्याण जी आनंद जी के लिए मोहम्मद रफी ने पहली बार गाया था फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में, जो आई थी 1958 में। चाहे पास हो चाहे दूर हो, इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ थीं लता मंगेशकर। मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का ये गाना उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ। पहली फिल्म में ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को मोहम्मद रफी का साथ मिला, और न सिर्फ साथ मिला बल्कि उनके गाए गानों ने उनके लिए आगे का रास्ता खोल दिया था, उन्हें पहचान दे दी थी। सम्राट चंद्रगुप्त के बाद 1959 में कल्याण जी आनंद जी की एक और फिल्म आई थी, नाम था पोस्ट बॉक्स 999। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफी का एक खूबसूरत युगल गाना था। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिला दिया। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया था आशा भोसले ने। खुदा भला करे जिसने हमें जुदा किया। 1959 में ही एक और फिल्म आई, नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। दोस्तों, इस फिल्म में भी मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज का जादू जगाकर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को खुश कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने इस फिल्म के लिए गाए। दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। लता मंगेशकर ने इस गाने में मोहम्मद रफी का बहुत सुंदर साथ दिया था। दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। जानकारों का कहना है कि इन 3 फिल्मों में मोहम्मद रफी ने जो गाने गाए, उससे कल्याण जी आनंद जी का करियर छलांगे मारने लगा। ये वो समय था जब फिल्मी दुनिया में बतौर गायक मोहम्मद रफी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी फिल्मी दुनिया में अब बतौर संगीतकार स्थापित हो चुके थे। 1959 तक तो कमोबेश ठीक रहा, लेकिन 1960 में फिल्म आई छलिया में उनके लिए मुकेश ने गाने गाए।
छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। छलिया के बाद संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी से जैसे किनारा कर लिया। छलिया के बाद कल्याण जी आनंद जी की अनेक फिल्में आई, लेकिन उनके लिए मोटे तौर पर मुकेश और हेमंत कुमार ने ही गाने गाए। जानकार बताते हैं कि मोहम्मद रफी को लेकर कल्याण जी आनंद जी बहुत उत्साहित नहीं रहते थे। किसी को पता नहीं कि उनके संबंधों में कब, कहां और क्यों गड़बड़ हुई थी, पर वो हमेशा यही कहते थे कि उन्हें नए सिंगर्स को जगह देनी है। पर रहते उनके दिमाग में मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार, मन्ना डे और मोहम्मद रफी ही थे। जानकारों के अनुसार यूं संगीतकार कल्याण जी ने एक बार कहा था कि मोहम्मद रफी एक दिग्गज हैं जिनकी अनोखी आवाज में सादगी है, लेकिन मोहम्मद रफी का उपयोग उन्होंने कुछ ही अवसरों पर किया। दरअसल जब फूल खिले के बाद कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी की आवाज का इस्तेमाल इतना कम किया था कि याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। आखिर क्या थी इसकी वजह? इसे लेकर एक किस्सा है। सभी जानते हैं कि 60 के दशक की शुरुआत में मोहम्मद रफी बहुत बिजी हुआ करते थे। एक तरफ वो अपने गाने की रिकॉर्डिंग करते और दूसरी तरफ संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ म्यूजिकल नाइट में व्यस्त रहते। उस वक्त मोहम्मद रफी के पास खाली समय की किल्लत होती। कहा जाता है कि जब संगीतकार कल्याण जी ने ये देखा कि मोहम्मद रफी शंकर जयकिशन के साथ लगातार म्यूजिकल नाइट शो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मोहम्मद रफी से कहा कि आप मेरे लिए भी ऐसा प्रोग्राम कीजिए। इस पर मोहम्मद रफी ने उन्हें अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए अफसोस जताया और उन्हें मशवरा दिया कि आप लता मंगेशकर के साथ नाइट शो कीजिए। इस पर संगीतकार कल्याण जी ने कहा कि आप तो हमारे लिए गाते ही हैं। तो इस पर मोहम्मद रफी ने उन्हें जवाब दिया कि लता मंगेशकर भी तो आपके म्यूजिक डायरेक्शन में गाती हैं, इसीलिए आपको उनके साथ म्यूजिकल नाइट शो कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि संगीतकार कल्याण जी को मोहम्मद रफी की ये बात बुरी लग गई और इसके बाद उन्होंने मोहम्मद रफी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जानकारों का मानना है कि बाद के वर्षों में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने मोहम्मद रफी से गाने तो गवाए, लेकिन उनकी पहली पसंद मुकेश और हेमंत कुमार ही रहे। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के लिए मोहम्मद रफी ने कुल 169 गाने गाए, जिनमें 73 सोलो हैं। देखा जाए तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के 369 और शंकर जयकिशन के 340 गाने के मुकाबले ये संख्या काफी कम है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह।